रात के 12 बजने वाले थे। रिया को तभी एहसास हुआ कि उसकी रोज की बस निकल चुकी है। सड़क सुनसान थी। उसने घड़ी देखी, 12:03 सुबह। अगली और आखिरी बस 12:10 पर थी। रिया ठंडी लोहे की बेंच पर बैठ गई, फोन हाथ में लेकर। स्क्रीन पर उसकी थकी हुई शक्ल झलक रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी घुली थी, वो खामोशी जो कानों में दबाव डालती है। ऊपर लगा पीला स्ट्रीट लाइट झिलमिला रहा था और रिया की परछाई टूटे हुए फुटपाथ पर कांपती सी हिल रही थी। तभी दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बस आ रही थी। धुंध को चीरते हुए एक पुरानी बस धीरे धीरे रुकी। सामने चमकता हुआ नंबर था 43B, वही रूट। रिया बस में चढ़ गई। ड्राइवर को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत बूढ़ा आदमी था, चेहरे पर झुर्रियां, त्वचा मोम की तरह फीकी और आंखें कैप की छाया में छिपी हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हाथ से इशारा किया, बैठ जाओ। बस में सिर्फ 2 लोग बैठे थे। एक आदमी सूट पहने झुका हुआ जैसे किसी चीज को देख रहा हो, और एक औरत लाल शॉल में खिड़की के बाहर खाली निगाहों से देखती हुई। रिया बीच वाली सीट पर बैठ गई। बस फुफकार की आवाज के साथ चल पड़ी। कुछ मिनट गुजरे। बाहर के रास्ते अजीब लगने लगे। पुरानी इमारतें, तंग गलियां, जिनका नाम उसने कभी नहीं सुना था। उसने फोन देखा, कोई नेटवर्क नहीं। ड्राइवर साहब, उसने कहा, ये बस मल्लाड ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं। ड्राइवर का सिर थोड़ा सा हिला, पर उसने मुड़कर देखा भी नहीं। रिया ने पीछे झांका। वो आदमी जो सूट में था, अब उसका चेहरा उसकी तरफ था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे किसी ने उनमें से जान खींच ली हो। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो, पर कोई आवाज नहीं। लाल शॉल वाली औरत भी मुड़ी। उसका चेहरा अजीब था। उसका मुंह बहुत ज्यादा खुला, दांत लंबे और काले, किसी जानवर जैसे। रिया का दिल धड़क उठा। वो उछलकर खड़ी हुई। बस रोकिए, अभी रोकिए। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर घुमाया और रिया की चीख गले में ही जम गई। वो चेहरा इंसान का नहीं था। त्वचा झड़ चुकी थी, आंखों की जगह काले गड्ढे जिनसे कीड़े रेंग रहे थे। मुंह खुला हुआ, जैसे वो बिना आवाज के चिल्ला रहा हो। रिया भागकर दरवाजे की तरफ गई, उसे पीटने लगी। खोलो, खोलो दरवाजा। दरवाजा नहीं खुला। बाहर की धुंध अब खिड़की से टकरा रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज बस को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर बस धीरे धीरे रुकी। रिया ने बाहर झांका। सामने कब्रिस्तान का गेट था। उस पर लिखा था, रोड 43B, अंतिम पड़ाव। ड्राइवर ने कांपते हुए हाथ से बाहर की ओर इशारा किया। दरवाजा खुला और लाल शॉल वाली औरत खड़ी हो गई। उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। सूट वाला आदमी बोला, घर आ गई हो? रिया भागी, और जैसे ही उसने बस से कदम बाहर रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। वो पलटी और बस गायब थी। न कोई आवाज, न लाइट, बस ठंडी हवा और कब्रिस्तान की सरसराहट। रिया के हाथ में पकड़ा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज चमका, 44B में सफर करने के लिए धन्यवाद। आपकी अगली सवारी 12:10 सुबह पर निर्धारित है। उसने घड़ी देखी, फिर से 12:03 सुबह, और सड़क के उस पार उसे फिर से बस की गड़गड़ाहट सुनाई दी। और सड़क के उस पार उसे फिर से बस की गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्या रिया अभी भी बस में है, या वो कभी उतरी ही नहीं? देखते हैं अगले एपिसोड में।